हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं जा रहा हूँ अपने गांव से कोलाइत, जो आधी घंटा ट्रेवल करने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ कपिल मुनि सरोवर के मुख्य द्वार पर। कोलाइत झील का इतिहास कपिल मुनि से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने अपनी माता देवहूति को सभी तीर्थों की यात्रा का पुण्य दिलाने के लिए इसमें भारत के 68 तीर्थों और 4 धामों के पवित्र जल को इकट्ठा किया था। भगवान विष्णु के 5वें अवतार माने जाने वाले कपिल मुनि ने इसी स्थान पर सांख्य दर्शन का पहला ज्ञान अपनी माँ को दिया था। झील को कपिल सरोवर भी कहा जाता है, जिसके चारों ओर 52 पवित्र घाट बने हुए हैं, जहां पर कार्तिक पूर्णिमा पर एक विशाल मेला लगता है। कपिल मुनि का जन्म भगवान विष्णु के 5वें अवतार के रूप में हुआ था और उन्होंने सांख्य दर्शन की नींव रखी थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब कपिल मुनि की माता देवहूति वृद्धावस्था में तीर्थ यात्रा करने में असमर्थ हो गई, तो कपिल मुनि ने भारत के सभी 68 तीर्थों और 4 धामों को पवित्र झील का एक साथ एकत्र किया और इस झील का निर्माण किया। इस झील में स्नान करने से कपिल मुनि की माता को सभी तीर्थ यात्राओं का फल एक साथ मिल गया, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। और ये मंदिर जल के भीतर है, जो कोलाइत का ये जो कपिल मुनि सरोवर है ये जल के भीतर है, इसलिए इस मंदिर को जलेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बाकी यहाँ पर महादेव मंदिर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के, रामेश्वरम, एकलिंगेश्वरम, जलेश्वरम, अलग अलग प्रकार के मंदिर है। तो यहाँ पर अलग अलग घाट पर बने हुए हैं। तो आज मौसम भी बहुत बढ़िया शानदार है और जो भी श्रद्धालु आए हुए हैं, कुछ तैराक देखो वहाँ पर देखो डुबकियाँ भी लगा रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। मौसम भी बड़ा है और शांति, श्रद्धा और आस्था और भक्ति का एकदम एकमात्र प्रेम केंद्र है। सरोवर पर भ्रमण करने के बाद मैं आ जाता हूँ कोलाइत के मुख्य बाज़ार पर, जिसको बोलते हैं सदर बाज़ार। यहाँ पर मुझे कुछ काम होता है और यहाँ पर कुछ नाश्ता वास्ता करके फिर मैं गजानंद बस को उड़ीता हूँ। ये थोड़ी देर में बीकानेर के लिए जाने वाली होती है, तो मैं अभी बीकानेर भी जाऊँगा। तो ये बस रवाना हो जाती है और ये बस कोलाइत के तहसील के सामने से होते हुए कोलाइत का एक जज्जू मार्केट है और वहाँ पर रुकती है थोड़ी देर के लिए। तो ये आ जाता है कोलाइत का अस्पताल, सरकारी अस्पताल है और यहाँ पर कई प्रकार के मेडिकल है, कुछ दुकानें भी है। तो यहाँ पर रुकती है, कुछ सवारियाँ भी यहाँ पर चढ़ती है और उसके बाद में फिर से रवाना हो जाती है बीकानेर के लिए। और कोलाइत से निकलते वक्त कोलाइत कहा जाता है पुलिस थाना, जो कोलाइत का बहुत बड़ा एक पुलिस थाना है, जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ भी जब्त की हुई है। और ये कोलाइत की वो खाने हैं जहाँ पर ईंटें बनती है, भट्ठे हैं, ये मिट्टी के खाने हैं, ये कच्ची ईंटें भी बनी हुई है, कुछ पक्की ईंटें भी बनी हुई है। और इसके अलावा देखो बहुत बड़े बड़े ये है, देखो ठेका, देसी ठेका, दारू की दुकान। और ये इसके अलावा देखो ईंटें बहुत सारी है, यहाँ पर ईंटों का ज़्यादा काम है, इसके अलावा बजरी भी काम है। और फाइनली हम कोलाइत से पूरी तरह से बाहर निकल जाते हैं, तो आ जाता है कोलाइत का एक बहुत बड़ा इस कॉलेज, जिसको बोलते हैं आदेश कॉलेज। और उसके बाद में है कोलाइत से बाहर निकलते वक्त बहुत बड़े बड़े पहाड़ है, बजरी के पहाड़, जो बजरी के पहाड़ों को चीरती हुई बस जाती है गोलरी फांटा। ये टेजरी फांटा है, टेजरी फांटा के पास में आ जाती है। टेजरी फांटा पर सबसे ज़्यादा बजरी का काम होता है। यहाँ पर बसें, गाड़ियाँ, ट्रक आते जाते रहते हैं। यहाँ पर बजरी का बहुत बड़ा काम है। यहाँ की बजरी बाहर भी जाती है, राजस्थान से बाहर भी जाती है, अन्य राज्यों में जाती है, ट्रक भर के जाते हैं। और फाइनली गाइस 10 मिनट ट्रेवल करने के बाद हमारी बस पहुँच जाती है टेजरी फांटा, जो ये अपने बीकानेर का नेशनल हाईवे पर स्थित है। ये नेशनल हाईवे पर आ जाते हैं और इसके बाद में बस रुकती नहीं है, सीधे डायरेक्ट बीकानेर तक जाती है। थैंक यू गाइस। ब्लॉग वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय।